This is R.K. Shukla, ex-faculty of Allen as well as Aakash Institute. तो आपका नीट एग्ज़ाम नीट 2022 बिल्कुल आपके सामने है और उसकी तैयारी के लिए आपकी तैयारी पहले से बेहतर हो सके उसके लिए हम लोग बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि बायोलॉजी में बहुत सारी बातों को याद रखना होता है, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनको हमें लंबे समय तक याद रखना होता है, ठीक है। और उसके लिए बहुत सारा टिप्स, बहुत सारा ट्रिक्स मैं आपको देने वाला हूं जिससे चीज़ों को याद रखना आपके लिए बहुत आसान पड़े, ठीक है। उसी सीक्वेंस में आज हम बात करने वाले हैं खास टॉपिक के बारे में। इवोल्यूशन का एक टॉपिक है, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। हमारे एंसेस्टर, हमारे पूर्वज क्या थे और उनसे कैसे हमारा इवोल्यूशन हुआ, ये सारा डेवलपमेंट हम पढ़ते हैं इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग में, ठीक है। तो एक खास तरह का टॉपिक है जिसमें बहुत सारी बातों को हमें याद करना होता है। तो उसको याद करने के लिए कुछ एक ऐसी लर्निंग टिप्स मैं आपको देने वाला हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट के लिए आप ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट के अंदर आप ये टॉपिक तैयार कर लोगे। और याद रखना, इस टॉपिक में से क्वेश्चन आते ही हैं, हर साल एक आध क्वेश्चन इसमें से आता ही है। तो चलिए बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। दिस इज आर के शुक्ला, ex-faculty of Allen as well as Aakash Institute। तो जैसा कि मैंने आपसे बात किया था कि अभी हम बात करने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग के बारे में, ठीक है। सो दिस इज आर के शुक्ला एट नीट विनायक यूट्यूब चैनल, ठीक है। चलो अभी हम बात कर रहे हैं किसके बारे में। देखो, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि मेरे बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं और फॉर्मूलाज में केवल कैपिटल लेटर आपको याद रखना है। और जब भी हम फॉर्मूला की शुरुआत करेंगे तो सेंटर लाइन से शुरुआत करेंगे। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे सेंटर लाइन क्या है, डॉक्टर रहीस। अच्छी तरह से आपको याद रखना है डॉक्टर रहीस, और वास्तव में रहीस मेरा स्टूडेंट भी है जो अभी डॉक्टर है, ठीक है। तो डॉक्टर रहीस, तो डी आर में आर स्मॉल है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको केवल डी पर ध्यान देना है। तो ये हमारे जो एंसेस्टर है उनका सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस लिए आपको याद करना है। इन दिस डी फॉर ड्रायोपिथिकस, आर फॉर रामापिथिकस, ए फॉर ऑस्ट्रेलोपिथिकस, एच फॉर हैबिलिस। होमो इसके आगे वाले सभी एंसेस्टर में है, तो होमो को बेस बनाकर हम फॉर्मूला नहीं बनाएंगे। सो एच फॉर हैबिलिस, E for erectus and S for sapien. So you have to keep in your brain this is sequence of ancestor of human being. You have to keep in your brain Dr. रहीस। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। फिर हम अगले पेज पर जाएंगे। अब देखो यहां पर होमो इरेक्टस और होमो सैपियन, इसका स्टडी थोड़ा सा हमें डिटेल में करना है। तो एक दूसरा फॉर्मूला हम याद रखेंगे, जेपी है न्यू सीएम। आप किसी भी राज्य से इमेजिन कर लो जहां पर सीएम बदलने वाला है। सो जेपी है न्यू सीएम। इसमें जेपी है फॉर होमो इरेक्टस एंड न्यू सीएम फॉर होमो सैपियन। सो as far as question of homo erectus is there, 3 ancestor we have to memorize, ठीक है। तो सबसे पहले J फॉर जाबा मैन, P फॉर पीकिंग मैन एंड H फॉर हिडलबर्ग मैन। All of them are variant of Homo erectus. What's the meaning of erectus? Ancestor which have capacity for erect movement. Movement in erect posture are called as erectus. N for Neanderthal, C for Cro-Magnon and M for modern man. Got it my point? इसमें याद रखना है Neanderthal, Cro-Magnon as well as modern man. ये तीनों जो है होमो सैपियन है। वी आर मॉडर्न मैन, वी आर होमो सैपियन एंड क्रो-मैग्नोन इज क्लोजेस्ट रिलेटिव फॉर अस। हमारा सबसे करीबी रिश्तेदार कौन है, वो क्रो-मैग्नोन है। और क्रो-मैग्नोन के बारे में एक बात और याद रखना है, इसका जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो हमारी क्रेनियल कैपेसिटी से ज्यादा है। हमारी क्रेनियल कैपेसिटी कितना है, अबाउट 1400 सीसी, और क्रो-मैग्नोन का था 1600 सीसी, ठीक है। फिर उसके बाद क्रो-मैग्नोन के बाद जो हमारा क्लोजेस्ट रिलेटिव है, दिस इज निएंडरथल। गॉट इट माय पॉइंट। फिर हम यहां से आगे बढ़ते हैं और इसमें कुछ हमने कंपैरिजन किया है किस किस के बीच में, ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस एंड होमो सैपियन। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रायोपिथिकस।
इसका ड्यूरेशन क्या है? 15 to 34 M/A मिलियन ईयर एगो। रामापिथिकस और ड्रायोपिथिकस बेसिकली एक ही वैरायटी है, ठीक है, बेसिकली एक ही वैरायटी है, तो दोनों का ड्यूरेशन सेम रहेगा। उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथिकस 2 मिलियन ईयर एगो, देन होमो हैबिलस also 2 million year ago, Homo erectus 1.5 million year ago, and Homo sapien 1,240,000 and Homo sapien till 10,000, ठीक है। फिर हम इनका एरिया का बात करते हैं। तो ड्रायोपिथिकस का एरिया क्या हो जाएगा? तंजानिया, इथियोपिया एंड ईस्ट अफ्रीका। रामापिथिकस का सेम रहेगा। ऑस्ट्रेलोपिथिकस ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड। होमो हैबिलस अफ्रीका। होमो इरेक्टस जावा। जावा मीन्स एशिया, मीन्स धीरे धीरे जो ओरिजिन है, जो हमारे एंसेस्टर है, उनका शिफ्टिंग हो रहा है अफ्रीका से एशिया के साइड में। होमो सैपियन सेंट्रल एशिया, अफ्रीका। फिर हम बात करते हैं क्रेनियल कैपेसिटी, ठीक है। डायोपिथिकस 450 to 600। याद रखना, क्रेनियल कैपेसिटी लगभग आईक्यू का पैरामीटर है, लेकिन यह मत समझना कि क्रो-मैग्नॉन का होमो सैपियन सैपियन से ज्यादा है, ऐसा नहीं है। क्रो-मैग्नॉन का क्रेनियल कैपेसिटी कितनी है? 1600। बट उसके सेरिब्रम में जो है सल्कस और गायरस है वो बहुत कम होते थे, ठीक है। रामापिथिकस एज वेल एज ऑस्ट्रेलोपिथिकस 500-600 सीसी। होमो हैबिलस 650 to 800 सीसी। होमो इरेक्टस 900 सीसी एंड होमो सैपियन 1400 सीसी। डायोपिथिकस में दूसरी बात याद रखना, ये 4 फीट से ज्यादा लंबे नहीं थे, डायोपिथिकस और रामापिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस शाकाहारी थे, मीट नहीं खाते थे, और होमो हैबिलस भी शाकाहारी थे। ऑस्ट्रेलोपिथिकस एंड होमो हैबिलस यहां तक शाकाहारी ब्रीड है। उसके बाद होमो इरेक्टस से मांसाहारी परंपरा का स्टार्ट होता है, ठीक है। कुछ और कंपैरिजन करना है, जैसे हम बात करें ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस, दे वर हेयरी। इनके पूरे शरीर पर बंदर की तरह, एप की तरह बाल थे, और गोरिल्ला और चिंपांजी की तरह चलते थे। गोरिल्ला और चिंपांजी की तरह चलने का मतलब क्या है? झुककर चलते थे ये। गोरिल्ला और चिंपांजी मेनली अपने हाइंड लिम्ब पर चलते हैं, बट फोर लिम्ब का भी इस्तेमाल करते हैं। रामापिथिकस ज्यादा मनुष्य के जैसा था और ड्रायोपिथिकस ज्यादा एप से मैच करता था। ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बारे में याद रखना, ये स्टोन वेपन का इस्तेमाल करते थे शिकार के लिए। स्टोन वेपन का इस्तेमाल करते थे शिकार के लिए नहीं, ये मतलब फ्रूट को तोड़ने के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए। होमो हैबिलस याद रखना, इनमें कुछ डिफरेंट टाइप की बोन है। और एक बात इसके बारे में और कहा जाता है कि इन्होंने सबसे पहले बर्तनों का इस्तेमाल किया। दैट्स व्हाई दीज आर आल्सो कॉल्ड एज हैंडीमैन। सबसे पहले बर्तनों का इस्तेमाल किया, ठीक है। और उसके बाद याद रखना दूसरी बात, ये होमो हैबिलस पहली वैरायटी है जो किसी हद तक मनुष्य के जैसी थी, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे निएंडरथल। निएंडरथल मतलब हमारा सेकंड क्लोजेस्ट। हमारा क्लोजेस्ट कौन है? क्रो-मैग्नॉन। निएंडरथल का ओरिजिन कहां हुआ? 1,40,000 ईयर बैक। और इन्होंने पहली बार डेड बॉडी को दफनाने का, जलाने की बात की। डेड बॉडी को पहली बार इन्होंने डेड बॉडी के बारे में सोचा। उसके बाद क्रो-मैग्नॉन हमारा क्लोजेस्ट नियरेस्ट रिलेटिव है। इसका क्रेनियल कैपेसिटी कितना? 1600, ठीक है। फिर याद रखना मॉडर्न मैन होमो सैपियन सैपियन, ठीक है। इसका ओरिजिन कहां हुआ? अफ्रीका में, और फिर ये सारी दुनिया में फैल गया। और इसका ओरिजिन कहां है? 75,000 से 10,000 ईयर बैक, ठीक है। और इसने सबसे पहले केव आर्ट, गुफाओं में होने वाली कारीगरी का, कलाकारी का डेवलपमेंट किया 18,000 ईयर बैक, ठीक है। और ऐसा ही एक केव मिला है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के भीम बेटिका रॉक सेल्टर में। ये याद रखना, ये एनसीईआरटी का डेटा, इसको याद रखना है। और 10,000 ईयर बैक क्या हुआ? एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया। गॉट इट माय पॉइंट? एंड सो दिस इज ऑल एंड ओवर अबाउट इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, ठीक है। तो अच्छी तरह से याद रखना है, इतना पढ़ना आपके लिए बहुत काफी होगा, और इसको तैयार करने में कोई बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं लगने वाला है। ओके, सो दिस इज आर के शुक्ला एट नीट विनायक यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें, ठीक है। आपके एग्जामिनेशन तक मैं आपके साथ रहूंगा, और जितनी भी
बायोलॉजी से संबंधित जितनी भी परेशानियां बच्चों के साथ है उन सब का सॉल्यूशन मैं आपको देता रहूंगा। इसके अलावा हमारे कोटा सेंटर पर नीट 2023 एंड 24 के ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरा फोन नंबर यहां पर दिया हुआ है, मेरा मोबाइल नंबर, जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहें वो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।